हर हॉरर स्टोरी में मॉन्स्टर होता है, लेकिन सबसे स्कैरी बात तब होती है जब मॉन्स्टर कोई भूत या शैतान नहीं बल्कि एक आम इंसान निकले। रात वही कहानी है, एक ऐसी कहानी जो आपको याद दिलाती है कि असली डर अंधेरे में नहीं, इंसानों के बीच छुपा होता है। और ऑनेस्टली राग सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, ये उन रेयर सीरीज में से है जो आपको एंटरटेन कम और डिस्टर्ब ज्यादा करती है। और जब क्रेडिट्स रोल होते हैं तब भी इसका डर आपके साथ रहता है। स्टोरी लूजली इंस्पायर्ड है इंडिया के सबसे हॉरिफाइंग क्रिमिनल केसेस में से एक, 1978 के इनफेमस रंगाबिला केस से। सीरीज फॉलो करती है दो क्रिमिनल्स को जो दिन के उजालों में दो बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। शुरुआत में सब कुछ एक नॉर्मल क्राइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन एक हॉरिफाइंग नाइटमेयर में बदल जाती है और फिर शुरू होती है उन बच्चों को ढूंढने की डेस्परेट रेस अगेंस्ट टाइम। रात प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग हो रही है। ऑनेस्टली सीरीज का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ इसका एटमॉस्फेयर है। डायरेक्टर प्रोसेस रॉय शुरू से ही एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां हर एपिसोड के साथ टेंशन और एंजाइटी बढ़ती चली जाती है। बैकग्राउंड स्कोर, कैमरा वर्क और नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग मिलकर एक कॉन्स्टेंट फीलिंग क्रिएट करते हैं कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है कि सीरीज ट्रेजेडी को सेंसेशनलाइज नहीं करती, बल्कि विक्टिम्स और उनके फैमिलीज के पेन को फोकस में रखती है और इसी वजह से इमोशनल इम्पैक्ट और भी ज्यादा पावरफुल लगता है। अली फजल एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है। हमने उन्हें गुड्डू पंडित जैसे लाउड और एग्रेसिव कैरेक्टर्स में देखा है, लेकिन यहाँ वो काफी रिस्ट्रेन्ड और मैच्योर परफॉर्मेंस देते हैं। एक पुलिस ऑफिसर के रोल में वो ऑडियंस के लिए होप का सिंबल बन जाते हैं और आप जनरली उनके साथ ये जर्नी पर निकल जाते हो। आकाश मखीजा का परफॉर्मेंस ऑनेस्टली टेरिफाइंग है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ही डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर देती है और कई सीन्स में वो इतने कन्विंसिंग लगते हैं कि आप भूल जाते हो कि आप एक्टिंग देख रहे हो। रमनदीप यादव भी काफी इम्प्रेसिव हैं और दोनों क्रिमिनल्स के बीच की डायनामिक सीरीज को और डिस्टर्बिंग बना देती है। सोनाली बेंद्रे और आमिर बाशिर एज ग्रीविंग पेरेंट्स हार्ट ब्रेकिंग लगते हैं। उनका पेन इतना रियल फील होता है कि कई सीन्स देखना इमोशनली डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन वार्निंग भी देनी पड़ेगी, राग बिल्कुल लाइट वॉश नहीं है। ये वीकेंड बिंज वाली सीरीज नहीं है। इमोशनली काफी एग्जॉस्टिंग हो सकती है। कई सीन्स ऐसे हैं जो आपको जेन्युइनली अनकंफर्टेबल फील करा सकते हैं और शायद इसी वजह से सीरीज इतना इम्पैक्ट छोड़ती है। हाँ, कुछ व्यूअर्स को पेसिंग थोड़ी हैवी लग सकती है और सीरीज का ओवरऑल टोन इतना डार्क है कि हर किसी के लिए एक्सपीरियंस एंजॉयबल नहीं होगा। लेकिन जो कहानी ये कहना चाहती है उसे पूरी ऑनेस्टी के साथ प्रेजेंट करती है। ओवरऑल राक एक हॉन्टिंग, डिस्टर्बिंग और ब्रिलियंटली एक्टेड क्राइम ड्रामा है जो हमें याद दिलाती है कि असली मॉन्स्टर्स अक्सर आम लोगों के चेहरों के पीछे छुपे होते हैं। ये सिर्फ क्राइम सॉल्व करने की कहानी नहीं है, बल्कि फियर, लॉस और ह्यूमैनिटी की भी कहानी है। मेरी रेटिंग 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अगर आपको ट्रू क्राइम स्टोरीज, साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा, डार्क थ्रिलर्स, अली फजल और इमोशनली इंटेंस स्टोरी टेलिंग पसंद है तो आप डेफिनेटली वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट्स में अपनी राय बताओ और ऑनेस्ट रिव्यूज के लिए सिनेमा सुट्टा को सब्सक्राइब करो।